12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज आइलैंड जेल में रोज की तरह सुबह जेल स्टाफ ने सब कैदियों को जगाया और अटेंडेंस के लिए बुलाया। जेलर बड़े रिलैक्स अंदाज में कैदियों की काउंटिंग कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये जेल एक अनएस्केपेबल जेल थी, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। पर जब सब कैदियों की अटेंडेंस हुई तो पता लगा कि 3 लोग वहाँ से गायब हैं। गार्ड्स ने फौरन जाकर सेल्स चेक किए तो उन्होंने देखा कि ब्लॉक बी में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक कैदी अभी भी अपने बेड पर सो रहा था, और उसके साथ वाले 2 सेल्स में भी एंगलिन ब्रदर्स जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन अभी भी सो रहे थे। गार्ड्स ने पहले तो फ्रैंक मॉरिस को आवाज़ लगाई। जब वो नहीं जागा तो गार्ड ने अंदर जाके उसका सर हिलाया ताकि वो जाग जाए, पर जैसे ही गार्ड ने फ्रैंक मॉरिस का सर हिलाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पे फ्रैंक मॉरिस मौजूद नहीं था। वहाँ पे वो फ्रैंक मॉरिस का डमी हेड था। गार्ड्स ने फौरन जाके एंगलिन ब्रदर्स के बेड भी चेक किए तो वहाँ पे भी उन्हें पता लगा कि वहाँ पे भी डमी हेड्स रखे हुए हैं। एंगलिन ब्रदर्स भी वहाँ से गायब थे। फौरन जेल का सायरन बजाया गया और जेल स्टाफ ने उन 3 कैदियों को ढूंढना शुरू किया, पर वो जेल में कहीं भी नहीं मिले। इसका मतलब ये था कि वो जेल से एस्केप कर गए हैं। पूरे जेल स्टाफ में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि अमेरिका जिसे एक अनएस्केपेबल जेल कहता था, वहाँ से आज उनकी नाक तले 3 कैदी फरार हो गए थे और उन्हें पता नहीं लगा। कहानी शुरू होती है अमेरिकन टेरिटरी में पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद एक आइलैंड की, जिसका नाम है अल्काट्राज। ये आइलैंड करीब 22 एकड़ तक फैली हुई है। यूएसए ने इसे एक जेल में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ पे कुछ सीरियस क्राइम करने वाले मुजरिमों को रखा जाता था। ये जेल पहले से ही पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद थी। ऊपर से यहाँ पे चारों तरफ 15 फीट ऊंची फेंसिंग, 24/7 गार्ड्स की निगरानी में इन सब कैदियों को रखा जाता था। 1934 में इस जेल को फेडरल जेल यानी अनएस्केपेबल जेल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से कैदियों के भागने के 0% चांस थे, और अगर गलती से कोई यहाँ से भाग भी निकले तो वो या समुद्र में डूब के मर जाता था या उसे गार्ड शूट कर देते थे, पर समुद्र को तैर कर पार करना इम्पॉसिबल था। पर 12 जुलाई 1962 को अमेरिका का ये भ्रम भी टूट गया जब उनकी नाक तले 3 कैदी वहां से एस्केप कर गए और अगले 10 घंटे तक किसी को उनके बारे में पता भी नहीं लगा, जिनके बारे में हमने कहानी के शुरू में डिस्कस किया था। इस कहानी के 4 अहम किरदार हैं। पहला, फ्रैंक मॉरिस, जो कि 13 साल की उम्र से ही जेल जाना शुरू हो गया था और वो यहाँ पर भी एक बैंक रॉबरी केस में ही आया था। दूसरा और तीसरा, एंगलिन ब्रदर्स जॉन एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन, वो भी यहाँ पे बैंक रॉबरी केस में ही लाए गए थे। और चौथे हैं एलन वेस्ट, जिसने पहले भी बहुत सारी जेलों से भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। एलन वेस्ट इस जेल में उन सब कैदियों से पहले आया था और 1960 में उसको यहाँ से भागने का आइडिया आ गया था, जो कि उसने उन बाकी तीनों कैदियों को बताया था। एलन वेस्ट अक्सर जेल में सफाई का काम, मेंटेनेंस का काम करता रहता था, इसलिए उसे ब्लॉक बी में एक लूप होल दिखाई दे गया था। पर मुश्किल इस बात की थी कि वो चारों अलग अलग सेल्स में थे और उन चारों में से कोई भी ब्लॉक बी में मौजूद नहीं था। पर यूँ कहिए कि उन सबकी खुशकिस्मती, जेल प्रशासन ने उन चारों को ब्लॉक बी में एक दूसरे के बगल में ही शिफ्ट कर दिया और अगले 2 साल तक वो अपना प्लान अंजाम देते रहे और जेल प्रशासन को भनक तक न लगी तब तक जब तक 3 लोग वहाँ से भाग नहीं गए, जो कि हमने कहानी के शुरू में ही डिस्कस किया था। एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस को हर जगह ढूंढा गया, पर वो आइलैंड पर कहीं भी नहीं मिले और आसपास के समुद्र में भी नहीं मिले। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी। एलन वेस्ट, जिसका ये सारा प्लान था, वो यहाँ से भाग नहीं पाया। जब उन तीनों का कोई पता नहीं लगा तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके सेल्स की तलाशी ली। पहले तो डमी हेड्स को देखा गया तो पता लगा कि वो डमी हेड सोप, प्लास्टर और कंक्रीट से बनाए गए थे। फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को उन तीनों के कमरे में एक दीवार में 3 वेंट्स मिली जहां से वो भाग निकले थे। जब उन वेंट्स को देखा गया तो वो एक कॉरिडोर में ओपन होती थी। जब बाहर से जाकर कॉरिडोर से उन वेंट्स को देखा गया तो पता लगा वहां पे 3 नहीं 4 वेंट्स थी। चौथी वेंट एलन वेस्ट की सेल की थी, जिसका ये सारा प्लान। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने एलन वेस्ट को पूछताछ के लिए बुलाया। एलन वेस्ट ने सोचा कि अब मैं तो पकड़ा गया ही हूँ और भाग भी नहीं पाया, इसलिए उसने अपना सारा प्लान सिक्योरिटी एजेंसीज को बताना बेहतर समझा। उसने बताया कि सारा प्लान उसी का था। एलन वेस्ट ने ही सबसे पहले उन वेंट्स को देखा था जो कि 5 बाई 9.5 इंच की थी और उन चारों ने 6 महीने लगा के उन वेंट्स को बाहर निकलने जितना खुला किया था। इस काम के लिए उन्होंने मैस से कुछ छुरी और चमचे चुराई थी। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक डैमेज्ड वैक्यूम क्लीनर से एक छोटी सी ड्रिल भी बना ली थी, जिसे वो म्यूजिकल आवर्स में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि म्यूजिकल आवर्स में जेल में बहुत ज़्यादा शोर होता था, इसलिए ड्रिल की आवाज़ नहीं आती थी। दिन में
गार्ड्स की नज़र से बचाने के लिए वो उन वेंट्स को अपने कुछ सामान से कवर करके रखते थे। वो वेंट्स एक कॉरिडोर में ओपन होती थी जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। फिर वहाँ से उन्होंने ड्रेनेज पाइप से लटक कर छत पर जाना था और छत से कूदकर फिर उन्हें 15 फीट ऊंची फेंस को कूदकर समुद्र तक पहुँचना था। एलन वेस्ट की अक्सर मेंटेनेंस में ड्यूटी लगती रहती थी, इसलिए उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। उनके एस्केप की सबसे मुश्किल कड़ी थी समुद्र को पार करना। समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने जेल से मिलने वाले रेन कोट्स को चुरा चुरा कर एक राफ्ट तैयार की थी, और इन केस अगर राफ्ट फेल भी हो जाए तो उन्होंने उन्हीं रेन कोट से कुछ लाइफ जैकेट भी बना रखे थे ताकि वो किसी तरह से समुद्र पार कर लें। आगे इंटेरोगेशन में एलन वेस्ट ने बताया कि उन्होंने अल्काट्राज से होते हुए, अल्काट्राज के नॉर्थ में एक एंजल आइलैंड थी, वहाँ से होते हुए उन्होंने मेनलैंड पर जाना था और वहाँ पर जाकर एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराकर हमेशा के लिए ये देश छोड़कर भाग जाना था। अल्काट्राज के आसपास मेनलैंड पर हर जगह केस ढूंढा गया कि रात को कहीं पर कोई गाड़ी चोरी होने का केस आया, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात को कोई भी गाड़ी चोरी होने का केस नहीं आया था। ये जेल प्रशासन ने ये कह दिया कि वो शायद समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। अब कोस्ट गार्ड के साथ साथ अमेरिका की सभी बड़ी बड़ी एजेंसी इस केस में कूद गई, जैसे कि FBI, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल, क्योंकि अमेरिका के नाम पे ये एक बहुत बड़ा धब्बा था, क्योंकि उन्होंने जिस जेल को एक अनएस्केपेबल जेल कहा था, वहाँ से उनकी नाक तले 3 कैदी फरार थे और अगले 3-4 दिन तक तो उनको पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ गए। अगले कुछ दिन तक उन्हें समुद्र में ढूंढा गया, पर ना तो उनकी डेड बॉडी और ना ही उनका कोई सुराग किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिला। पर 4 दिन बाद कोस्ट गार्ड को सबसे पहले एक लकड़ी का पैडल मिला, जो कि अंदाजा लगाया गया उन्हीं की राफ्ट का था। फिर कुछ जेल के रेन कोट से बने लाइफ जैकेट्स भी मिले और कुछ दिन बाद उन कोस्ट गार्ड्स को प्रिजनर्स का कुछ पर्सनल सामान भी मिला, जैसे कि फैमिली फोटोज या फिर कुछ पर्सनल लेटर्स। के बाद किसी हद तक कंफर्म हो गया कि वो शायद समुद्र में डूबकर मर गए हैं और उनका सामान जो है वो तैरकर किनारे की तरफ आता जा रहा है। पर यहाँ पर सबको एक बात खल रही थी कि अभी तक उनमें से किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। पर अब किसी हद तक समुद्र में जांच कम हो गई थी, क्योंकि उनका सामान तैर के मिल गया था, तो अंदाजा था शायद समुद्र में डूब गए होंगे। अब उनकी फैमिलीज पर कड़ी नज़र रखी गई, ताकि वो अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में अगर वो जिंदा बच गए हैं तो FBI को पता लग जाए। उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स का कहना था कि जब एंगलिन ब्रदर्स की माँ जिंदा थी तो मदर्स डे पर उनके घर किसी अननोन एड्रेस से कुछ फूल आते थे, कुछ लेटर्स आते थे। पर जब उनकी माँ की डेथ होगी तो 2 औरतें जो कि बहुत अजीब मेकअप में वो आके वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हीं 2 औरतों को हर बार अलग अलग मेकअप में कुछ फैमिली फंक्शंस में देखा। सबका अंदाज़ा था कि ये 2 औरतें जो हर फैमिली फंक्शन में पहुँच आती हैं कोई अजीब सा मेकअप करके, ये औरतें वही एंगलिन ब्रदर्स ही हैं। 15 साल बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक कज़न ने उन दोनों को ब्राज़ील में एक क्लब में देखा और उसने वहाँ पे उनकी एक फ़ोटो भी कैप्चर की। पर जब उसने US मार्शल सर्विस को ये फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये एंगलिन ब्रदर्स नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो फ़ोटो में जो 2 इंसान मौजूद है इनकी उम्र मौजूदा एंगलिन ब्रदर्स की उम्र से ज़्यादा लग रही है, और उनकी आंखों पर चश्मे भी थे, इसलिए वो फ़ोटो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि वो एंगलिन ब्रदर्स ही है। एस्केप के 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा था और अब इसके पास अनएस्केपेबल जेल का टैग भी नहीं था। 1979 में FBI ने भी हार मानकर इस केस से हाथ पीछे खींच लिया। अब ये केस सिर्फ US मार्शल सर्विस के पास ही खुला, और ये केस वहाँ तब तक खुला रहेगा जब तक एंगलिन ब्रदर्स की डेड बॉडी या फिर वो जिंदा नहीं पकड़े जाते या फिर उनकी उम्र 99 साल नहीं हो जाती। अल्काट्राज जेल को अब एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है और लोग अब उस जेल को टूरिस्ट साइट की तरह घूमने जाते हैं। तो ये थी अल्काट्राज एस्केप की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नवोदय।